हेलो एंड वेलकम। ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ डेमोग्राफी एंड सेंसस। मेरे दोस्तों, इस लेक्चर में हम सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। सेंसस की बेसिक बेसिक डेफिनेशंस, सेंसस का थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल हम देखेंगे, और जो हमारे पास लेटेस्ट सेंसस है, रीसेंट डाटा, लेटेस्ट सेंसस है 2011 वाला सेंसस, वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। और इसी 2011 वाले सेंसस पे बहुत बार सवाल आते हैं, ज़्यादा चांसेस है 2011 के ही सेंसस पे सवाल आने के। और मेरे दोस्तों, इसी सेंसस के बारे में देखेंगे सेक्स रेशो क्या है, किस स्टेट में कितना है, किस यूनियन टेरिटरी में कितना है, डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, लिटरेसी रेट ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ पे है। रिलीजन के बारे में देखेंगे, बेस्ट परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर, रूरल अर्बन, डिकेडल ग्रोथ रेट, एज कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं बीच बीच में वो हम देखेंगे। पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे, ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेंसस को। तो याद रखो, सेंसस डे कब मनाया जाता है, लेकिन इंडिया 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 में इंडियन सेंसस डे क्या है? वो है 9 फरवरी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज़ादी के बाद पहला जो सेंसस हुआ वो हुआ 1951 में, और 1951 के 9 फरवरी को वो स्टार्ट हुआ। इन शॉर्ट अगर इंडियन सेंसस डे आए, आपको 9 फरवरी लिखना है। अगर वैसे सेंसस डे आए नॉर्मली, तो आपको तब 1 अप्रैल देना है। अगर सवाल इंडियन का था उसके साइड में, आपको तब 9 फरवरी लिखना है, नहीं लिखना है 1 अप्रैल। याद रखना मेरे दोस्तों। अब ये चीजें हम आगे भी देखेंगे सेंसस के बारे में। रुको, अभी इतना समझो, आप इतना ही समझो आप कि ये जो सेंसस है ना, ये क्या है ये सेंसस। सिंपल में बेसिक बेसिक 3 डेफिनेशंस आपके सामने हैं, जिससे आपको पता चलेगा सेंसस क्या है। सेंसस एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, जिसमें सिस्टमैटिकली इन्यूमरेट करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है, उनके मेंबर्स, पॉपुलेशन में इंसान होंगे, उन्हीं इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, लेकिन सिस्टमैटिकली इन्यूमरेटिंग। सिस्टमैटिकली का मतलब ऑर्गेनाइज्ड प्लान में, परफेक्ट मेथड से, डिटेल्ड प्लान्स। और इन्यूमरेटिंग का मतलब होता है लिस्ट ऑफ थिंग्स। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लिस्ट्स, अलग अलग नाम देना, सेपरेट नाम देना सेपरेट लिस्ट्स का। ये है फॉर एग्जांपल वुमेन, ये है मैन, ये है चाइल्ड, ये है अडल्ट, ये है रूलर, ये है अर्बन, ये है एम्प्लॉयड, ये है अनएम्प्लॉयमेंट, ये है फॉर एग्जांपल इसी तरह लिटरेसी रेट इतनी है, डेंसिटी इतनी है, सेक्स रेशियो इतना है। ये लिस्ट करना, लिस्ट ऑफ थिंग्स को अलग अलग नाम दे के उनको सेपरेट करके ऑर्डरिंग देना, ऑर्डर्ड लिस्टिंग देना। इन शॉर्ट अगर सिंपल में याद रखोगे तो इतनी एक लाइन से याद रखो। पॉपुलेशन के बारे में हर घर में जाके, हर घर के बारे में हर इंसान की जानकारी हासिल करना, वो है सेंसस। कि कितनी फीमेल है, कितने मेल है, कितने ओल्ड है, एज, एम्प्लॉयड, रूलर, सेक्स रेशो, लिटरेसी, डेंसिटी कितनी है, ये पता करना हर घर में जाके। ये ये आपको करना पड़ता है होल पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से। ये नहीं कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, हम एक छोटे से सैंपल पे देखेंगे। ना 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 ना, हर घर में हर इंसान का डाटा इस पे होगा मेरे दोस्तों। तो सेंसस हर घर में हर इंसान का लिया जाता है। अब इसी तरह ऑफिशियल सर्वे ऑफ पॉपुलेशन, ये दूसरी डेफिनेशन है। कभी कभी कोई बुक लिखती है कि सेंसस है पॉपुलेशन का ऑफिशियल सर्वे करना। पॉपुलेशन में सर्वे करना, जानकारी हासिल करना, जाना और पूछताछ करना और पता करना पॉपुलेशन के बारे में, वहां से डिटेल करना, डिटेल्स निकालना, पता करना पॉपुलेशन के बारे में कि सेक्स क्या है, एज क्या है, जॉब क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो यहां पे लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, किसी किसी बुक पे ये लिखा है, सेंसस सिंपल में आप बोल सकते हो डाटा को कलेक्ट करना फ्रॉम होल पॉपुलेशन, ना कि सैंपल से। सैंपल का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर एक पॉपुलेशन है, हमने इतनी सी पॉपुलेशन के को छोड़ के इतना से एक छोटा सैंपल देखा, फिर हमने एज्यूम किया यही सैंपल को हम स्टडी करेंगे, ताकि हर एक पॉपुलेशन को हमने स्टडी किया। हम एक छोटे से एरिया को स्टडी नहीं करेंगे, टोटल एरिया को, टोटल पॉपुलेशन को, हर घर में हर इंसान के बारे में जानकारी, होल पॉपुलेशन, ना कि एक छोटा सा सैंपल, कुछ घर और कुछ इंसानों के बारे में जानकारी। तो याद रखा आपने, सिंपल में डाटा को कलेक्ट करना पॉपुलेशन से, बस सिंपल है। पहला सेंसस जो हुआ वो बहुत पहले भी हुआ, लेकिन मॉडर्न याद रखना है आपको। फर्स्ट मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस वो हुआ यूएसए में 1790 में। 1790 में यूएसए में फर्स्ट मॉडर्न 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 पॉपुलेशन सेंसस हुआ।
उसके बाद आप देख लीजिए इंग्लैंड में सेंसस हुआ 1801 में, और जो आपके ये इंडिया में सेंसस आया वो इंग्लैंड से ही तो आया। इंग्लिश ने ही तो इंडिया में ये सेंसस का कंसेप्ट लाया और इंप्लीमेंट सेंसस को कराया इंडिया में। अभी आप देखोगे यहां पे मेरे मेरे दोस्तों, इतना याद रखो कि यूएसए में पहली बार मॉडर्न सेंसस हुआ किधर, यूएसए इस डेट पे। इंग्लैंड में इस डेट पे सेंसस हुआ, जिसकी वजह से इंडिया में भी सेंसस आया, क्योंकि इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया हुआ था इंडिया को। इंग्लैंड में जो सेंसस हुआ 1801 में, उसमें 10 इयर्स का गैप रखा गया, जो कि आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा 10 10 10 10 10 साल का गैप। अब मेरे दोस्तों यहां पे देखो, इंग्लैंड ने तो करा सेंसस 1801 में, इंडिया में भी सेंसस हुआ। और इंडिया में सेंसस हुआ कब? सबसे पहले 1830 में इंडिया में सेंसस हुआ। लेकिन आप बोल नहीं सकते कि कंप्लीटली फ्री इंडिया में सेंसस हुआ, वो जो कि हमारे पास अभी इंडिया है तब का इंडिया आप बोल सकते, इंडिपेंडेंट इंडिया आप बोल सकते, ठीक है ना, सॉरी अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड इंडिया को आप बोल सकते, तब का इंडिया जो कि अनडिवाइडेड था उसको आप बोल सकते हो। तो उस इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में, यहां पे लिखना अनडिवाइडेड इंडिया अगर सवाल आया, अनडिवाइडेड इंडिया अगर सवाल आया तो याद रखो तब के इंडिया में 1830 में ढाका में क्या हुआ, यही सेंसस हुआ। किसने कराया? हेनरी वाल्टर ने। इसीलिए बहुत सारी बुक्स पे लिखा हुआ होता है, बहुत सारी बुक्स पे लिखा हुआ होता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी वाल्टर है। किसी किसी किताब में यह भी लिखा है फादर ऑफ इंडियन सेंसस है प्लॉडन। अब ये मैं आपको डिस्कस समझाऊंगा जब यहां पे पहुंचूंगा, और ये भी बोलूंगा कि अगर दोनों नाम थे, हेनरी वाल्टर भी था प्लॉडन भी था, तो कौन सा टिक देना है? रुको रुको रुको, अभी पहले ये तो पढ़े हम आगे। तो सुनो, तो इंडिया में एक्चुअली अनडिवाइडेड इंडिया में बेहतर है बोलना, हुआ था सेंसस कब? 1830 में ढाका में, जो कि आज इंडिया में नहीं है, तब इंडिया में था। तब तब क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तो एक ही था ना, जो कि ढाका आज कहाँ पे है? बांग्लादेश में। इन शॉर्ट अनडिवाइडेड इंडिया के, या बोल सकते हो ढाका बांग्लादेश में हुआ 1830 में। पहला सेंसस हेनरी वाल्टर ने कराया। वाल्टर को इसीलिए बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस। मेजॉरिटी ऑफ बुक्स ये मानती हैं, बहुत कम प्लॉडन को मानते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा आगे। अब उसके बाद इंडिया में ही 1872 में पहला सेंसस हुआ। देखो मेरे दोस्तों, ये तो एक ढाका, एक सिटी पे सेंसस हुआ था, और जो कि आज इंडिया में नहीं है, आज वो बांग्लादेश में है। लेकिन 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 ये आपको याद रखना है, 1872 में पहला सेंसस हुआ, ठीक ठाक सेंसस हुआ, हालांकि कंप्लीट नहीं था, अभी किसी पोर्शन पे ही हुआ, फुल्ली नहीं हुआ, कंप्लीट डिटेल्स नहीं आई, कंप्लीट आइडिया कवर नहीं किया, पूरा इंडिया नहीं कवर हुआ। लेकिन लेकिन फिर भी इसको बोलते हैं कि इंडिया में अगर पहला सेंसस हुआ वो हुआ 1872 में। इंडिया के अनडिवाइडेड इंडिया में जब सेंसस हुआ वो हुआ 1830 में, लेकिन इंडिया में जब सेंसस हुआ वो हुआ 1872 में पहला सेंसस। उधर उसने किसने कराया, कौन था तब वहां पे? जो ना गवर्निंग बॉडी या जो हेड था वो था लॉर्ड मेयो। एक्चुअली ये वाइसरॉय था, इसके 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 अंडर ये किया गया काम। अब तो लॉर्ड मेयो के वक्त पे पहला सेंसस हुआ इंडिया का। लॉर्ड मेयो कौन है? वाइसरॉय। वाइसरॉय आपको पता ही है क्या है। ब्रिटिशर्स जब आते थे यहाँ पे तो उनके जो हेड था, पोस्ट था यहाँ पे सबसे बड़ा इंडिया में, वो था वाइसरॉय। ब्रिटिशर्स का ही पोस्ट जो इंडिया के रिलेटेड था लेकिन था ब्रिटिश में, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वाइसरॉय लोग याद रखो, हेड है इंडिया का। ओके सर, तो पहला सेंसस, लेकिन ये पहला सिंक्रोनस सेंसस नहीं था, पहला कंप्लीट सेंसस नहीं था, पहला एफिशिएंट सेंसस। आप इसको फुल्ली कंप्लीट सेंसस नहीं बोल सकते। अगर पहला कंप्लीट सेंसस हुआ वो हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम पे, जब लॉर्ड रिपन वाइसरॉय था, वो हुआ 1881 में। और मेरे दोस्तों, जो ये 10 10 10 10 10 साल वाला मसला है इंग्लैंड का, वो स्टार्ट हुआ इसी डेट से, 1881 से ही। 1881 में जब सेंसस हुआ मेरे दोस्तों, तो 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल के गैप पे हर 10 साल सेंसस किया गया। और जो हमारे पास लेटेस्ट सेंसस है, जो हमारे पास जो हमारे पास रीसेंट डाटा आप बोल सकते हो है, वो है 2011 का सेंसस। अब होने वाला था 2021 में सेंसस, कोविड की वजह से थोड़ा सा वो दूर हुआ, अभी आगे डिटेल्स मिलने वाले हैं बाकी उसके। समझ लिया ना मेरे दोस्तों? हिस्ट्री थोड़ा इंडिया पहले, फिर इंडिया का
पहला सेंसस, मगर कंप्लीट सेंसस अगर आया पहला पहला कंप्लीट सेंसस बताइए तो वो इस डेट पे, पहला इंडिया का सेंसस बताइए तो वो इस डेट पे, पहला अनडिवाइडेड इंडिया का सेंसस बताइए तो वो इस डेट पे। इतना आपको याद रखा। पहला वो सेंसस बताइए इंडिया में जो हुआ जिसके बाद 10 साल सेंसस हुआ, वो ये है, क्योंकि इसी के बाद 10 साल सेंसस हुआ। और अगर ये सवाल आया अभी अभी 2021 में, अगर ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं वीडियो, तो अगर ये सवाल आया, आप बताइए हमारे पास अब लेटेस्ट सेंसस कौन सा है? 2011 वाला। तो सुनो मेरे दोस्तों, 1872 में 10 साल के जो सेंसस हुए ना, इसी 1872 के बाद अगर देखा जाए, सॉरी, अगर 1881 में 10 सालों बाद सेंसस हुआ ना, ठीक है, 2011 में सेंसस हुआ, कौन से नंबर का ये सेंसस था 2011 वाला? तो याद रखना 15th सेंसस था ये सो फार। अभी तक अगर देखें यहां से, क्योंकि ये तो पहला सेंसस था ना इंडिया का, अगर हम यहां से देखें सेंसस, तो 15वां सेंसस 15th सेंसस 2011 वाला है। अगर सवाल आए 2021 में जो सेंसस होने जा रहा था वो कौन सा सेंसस था? 16th सेंसस। अच्छा, 2011 वाला सेंसस जो है मेरे दोस्तों, वो 7th सेंसस है, मगर आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम देखें 2011 15th है सो फार, लेकिन 7th है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और आपको ये भी याद रखना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी याद रखना है इंडिपेंडेंस के बाद कुछ खास हुआ। क्या खास हुआ? 1961 में एक ऑफिस बनाया गया, वो क्या है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो है ये किसके अंदर काम करेगा? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था ये ऑफिस या डिपार्टमेंट? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये याद रखना है, आज़ादी के बाद इसके लिए एक ज़बरदस्त बॉडी बनाई गई जो कि सेंसस कराएगी, पॉपुलेशन के बारे में डिटेल्स देगी, हर घर में जाके डाटा निकालेगी। और वो बॉडी 1961 में बनी। और उस ऑफिस का नाम क्या था? उस बॉडी का नाम क्या था? उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। और जो पहला, सॉरी, ये इतना तो याद रखा आपने। अब एक बात आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी। मैंने आपको बोला हेनरी वाल्टर है फादर ऑफ इंडियन सेंसस, मगर मेरे दोस्तों जब ये सेंसस हुआ, पहला कंप्लीट सेंसस हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम पे जिसने ये सेंसस कराया, लेकिन जो ऑफिसर था, सेंसस कमिश्नर था, जो सेंसस को देख रहा था, 1881 की बात कर रहा हूं, ये 1881 की ही बात कर रहा हूं, इसी डेट की बात कर रहा हूं। क्या हुआ? पहला सेंसस कमिश्नर जो था, क्योंकि पहली बार कंप्लीटली इसी डेट पे हुआ ना, तो इधर ही पहला सेंसस कमिश्नर बनाया गया। और इधर ही पहला जो सेंसस कमिश्नर बनाया गया उसका नाम था W.C. प्लॉडन। और W.C. प्लॉडन को कुछ बुक्स, बहुत कम लेकिन कहीं कहीं लिखा है फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं, मगर मेरे दोस्तों फादर ऑफ इंडियन सेंसस प्लॉडन है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी वाल्टर है। अगर अलग अलग ये सवाल आया आप अपने ऑप्शंस को टिक दोगे, मगर मेरे दोस्तों अगर दोनों के दोनों ऑप्शन थे, ये भी और ये भी था, तब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है हेनरी वाल्टर को, क्योंकि पहले उसी ने लाया, जो पहला है उसी ने लाया। हालांकि तब वो अनडिवाइडेड इंडिया था, लेकिन पहला उसी ने इंडिया में, उसी की वजह से आया, तो उसी को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस, ठीक है। अभी यहां तक याद रखा। अभी जो ये आज है ऑफिस, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इधर जो ये रजिस्ट्रार जनरल है ना, जो हेड है ना इस ऑफिस का, जो इधर रजिस्ट्रार जनरल है ना, वो हेड जो है ना ऑफिस का, वो आज कौन सा है? विवेक जोशी। मगर याद रखना है, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2021 के जनवरी में। आगे अगर चेंजेस आए तो नहीं बोलना सर ने गलत बोला। तो मेरे दोस्तों करंट जो है वो है विवेक जोशी। 2021 के जनवरी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आगे देख लेते हैं, ये सारी बातें समझ आ गई, अब आगे देख लेते हैं। पॉपुलेशन सेंसस जो है, जिसके बारे में आपको बोल रहा हूं मैं, सेंसस क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हमारे पास जो लेटेस्ट सेंसस है वो है 2011 वाला, इसी के बारे में पढ़ना है। इतना आपको पता है कि इस डेट से 1871 में जो पहला सेंसस था, हालांकि कंप्लीट नहीं था लेकिन पहला था, इस डेट से 15th सेंसस है 2011 वाला। और इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखें, 1947 के बाद अगर देखें, तो 2011 है सेवंथ सेंसस।
लेकिन जो ये 2011 है, हमारे पास 7th और 15th वाला सेंसस, उसके बारे में देखना है। हर सेंसस का मोटिव होता है, और जो यहां पे 2011 वाला सेंसस है उसका मोटिव क्या रखा गया था, उसका मकसद था, उसका मोटिव था, उसका मकसद था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आ सकता है। 2011 वाला सेंसस याद रखा आपने, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसी सेंसस में जो डाटा निकला, उसी डाटा के बेसिस पे हमें देखना है पहला कौन है, लास्ट कौन है, पहला यूटी, पहला स्टेट, पहला लास्ट यूटी, लास्ट स्टेट, ये हम देखेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन ही देखते हैं, किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। तो याद रखो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी में। मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन है? यूपी है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। अगर इतना सब याद नहीं रखोगे, कम से कम पहले 3 तो याद रखो, छोड़ो इन 2 को भी, अगर याद नहीं रहता तो कम से कम 1 तो याद रखो। मोस्ट पॉपुलस स्टेट है यूपी, और सबसे लास्ट में जो स्टेट है लीस्ट पॉपुलस या लोवेस्ट पॉपुलेशन जहां पे है, वो है सिक्किम। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी, लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम। इसी तरह अगर हम बात करें यूटीज के बारे में, ये तो स्टेट था, मैंने यूटीज के बारे में अब बोलना है। यूटी में अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है दिल्ली में, और सबसे सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप, अब आप बोलोगे सर जे.एंड.के कहाँ पे है, अगर आप बोलोगे लद्दाख कहाँ पे है, वो भी तो यूटी है। मेरे दोस्तों, हमारे पास 2011 का सेंसस है, 2021 का सेंसस नहीं आया। वो आएगा, अगर आया इस साल और अगर आ गया, तब जे.एंड.के का आपको यूटीज़ में ही डाटा मिलेगा, स्टेट्स में डाटा नहीं मिलेगा। तो हाईएस्ट दिल्ली और लोवेस्ट लक्षद्वीप, ये तो याद रखा, लेकिन इतना तो याद रखो, यूटीज में और स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट कौन? दोनों में से यूपी ही है। अच्छा, यूटीज और स्टेट्स में सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन कहां? सिक्किम में है कि लक्षद्वीप में है? आपको क्या लगता है? मैंने लिखा है लोवेस्ट ऑफ ऑल लक्षद्वीप को, मतलब लक्षद्वीप की बहुत कम पॉपुलेशन है, सबसे कम। चाहे स्टेट के साथ कंपेयर करो, चाहे यूटी के साथ कंपेयर करो, चाहे दिल्ली के साथ कंपेयर करो, या चाहे सिक्किम के साथ कंपेयर करो, इसकी पॉपुलेशन सिक्किम से भी कम है। लोवेस्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जहां भी आप कंपेयर करो, कम है, ज्यादा है। अब 1-2 बातें बतानी है मुझे आपको पता है 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। आज तो बहुत है, आज जो ऐसे ही रॉ डाटा आ रहा है, हालांकि हमें अभी तक जो डाटा मिलेगा तभी हम देखेंगे अच्छी तरह क्या है जो सेंसस होगा, लेकिन जो थोड़ा रॉ फार्म में डाटा आ जाता है, वहाँ पे ये है मेरे दोस्तों, 138 करोड़ आज है इंडिया की पॉपुलेशन 2021 में, जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2021 के जनवरी में। अब ये तो अभी ऐसा रॉ डाटा है, छोड़ो इसको, लेकिन 2011 में 121 करोड़ पॉपुलेशन थी टोटल इंडिया की। उसमें से इंडिया में जो ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है यूपी, उसमें नियरली 20 करोड़ पॉपुलेशन थी। 121 करोड़ में सिर्फ यूपी में ही 20 करोड़ की पॉपुलेशन थी मेरे दोस्तों। 2011 का डाटा मैं यहां पे ले रहा हूं। जो भी बात करूंगा 2011 के ही हिसाब से करूंगा मेरे दोस्तों, 2011 के हिसाब से ही करूंगा। अब आगे चलते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है? वो है, अच्छा डिकेडल ग्रोथ रेट, सर ये क्या है? मेरे दोस्तों, डिकेड बाय डिकेड आपका सेंसस होता है, 10-10 साल आपका सेंसस होता है। 1881 के बाद 10-10 साल सेंसस हुआ। और मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जो ये 10 साल सेंसस होता है, उसको और पिछले 10 साल के बीच में जो कंपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं डिकेड। बीच में ना 10 साल, इसी 10 साल में क्या हुआ, कितनी ग्रोथ हुई, क्या हुआ, इसी को बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट, डिकेडल लिटरेसी, डिकेडल सेक्स रेशो। 10-10 साल बाद क्या डाटा निकल के आया हमारे पास, उसके बेसिस पे। ओके, तो यहां पे आप देख लो मेरे दोस्तों, यहां पे आप देख लो, मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो है 1911 से लेके 1921 का जो सेंसस था। तो मेरे दोस्तों देखो, 1911 से लेके 1921 का जो सेंसस था, देखो ज्यादा पॉपुलेशन 1911 के सेंसस में है, कम पॉपुलेशन 1921 के सेंसस में है। आपको लेक्चर नंबर 1 मेरा याद है, मैंने आपको बताया था 1921 क्या है, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। इस साल के बाद 1921 के बाद देखो पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है।
लेकिन इस 1921 को देखो और 1911 को देखो, इन दोनों में 1911 में ज्यादा पॉपुलेशन थी 252.09, 1921 में कम पॉपुलेशन थी 251 ही। इन शॉर्ट यहां पे आप देखो नेगेटिव में ग्रोथ रेट चला गया, तो मिनिमम डिकेडल ग्रोथ जो है एक्चुअल में वो नेगेटिव में चला गया, पॉपुलेशन कम हुई। 1911 के सेंसस में पॉपुलेशन ज्यादा थी, यहां पे जो देखा 1921 के सेंसस में पॉपुलेशन कम थी, यहां पे जो देखा पॉपुलेशन कम हुई तो नेगेटिव में ग्रोथ हुई। इसी को बोलते हैं मिनिमम डिकेडल ग्रोथ, मतलब नेगेटिव या मिनिमम आप एक ही बात है। इस लाइन को समझो, कौन से डिकेड में मिनिमम ग्रोथ रेट हुई? 1911 से 1921 में। कौन से डिकेड में मैक्सिमम ग्रोथ हुई? याद रखना 1961 से लेके 1971 का जो ये डिकेड है 24.80%, माइनस में नहीं पॉजिटिव में 24.80%। तो 1971 आप देख लो, आपको दूर से ही दिखता होगा। एक सेकंड मेरे दोस्तों, सॉरी 61 से 71, एक सेकंड क्या हुआ इसको यार, देखो 61 से 71 बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे तो कम 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 कम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। 61 से 71 मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ देखने को आपको मिलेंगी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 61 सेंसस और 71 सेंसस के दरमियान इंक्रीज़ हुई, ठीक है। इनके दरमियान तो कम ही हुई, मिनिमम डिकेडल ग्रोथ हुआ, सबसे मिनिमम माइनस में चला गया। लेटेस्ट की बात करें 2001 और 2011 की अगर बात करें तो याद रखिए 2001 और 2011 की अगर बात करें तो कितना कितना, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट तो यही है 2011 वाला और उससे पहले 10 साल वाला 2001। इनके बीच में अगर देखें डिकेडल ग्रोथ रेट वो कितना है 17.7%। अगर ईयरली ग्रोथ रेट देखे वो है 1.64% ईयरली। डिकेड में अगर ग्रोथ रेट देखे कि पूरे डिकेड में कितनी ग्रोथ रेट होती है 17.7% ग्रोथ रेट होती है। अगर यहाँ पे आपको 100 बंदे मिलेंगे 2001 में, यहाँ पे आपको पता है कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 17.7%, मतलब 117.7 लोग यहाँ पे 2011 में। तो ये आपको पता ही है ग्रोथ रेट कैसे, पता ही होगा आपको। अभी आपको यह समझना बहुत जरूरी है यहां पे मेरे दोस्तों, 2001 से लेके 2011 में जो आपने डिकेडल ग्रोथ रेट देखी ये बहुत हाई है, ईयरली ग्रोथ रेट देखी ये भी बहुत हाई है। अगर इसी को हम कंपेयर करें चाइना को, चाइना की ग्रोथ रेट इससे कम है, इसीलिए बोलते हैं ना कि इंडिया चाइना को साइड लेगा पॉपुलेशन में। और लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने ये बोला था कि इंडिया ओवरटेक करेगा चाइना को, इंडिया ओवरटेक करेगा चाइना को बाय 2030। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इंडिया की ये जो ग्रोथ रेट है, जो हमारे पास लेटेस्ट डिकेड था, जो हमारे पास 2001 से 2011 वाला डिकेड था, अभी 2021 आना बाकी है, जो ये लेटेस्ट वाला डाटा था उसके हिसाब से ईयरली ग्रोथ रेट बहुत है, डिकेडल ग्रोथ रेट बहुत है। आप देखो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है चाइना से, इसीलिए इंडिया की आबादी तेजी से ग्रो होने की वजह से चाइना को इंडिया ओवरटेक करेगा। इंडिया की आबादी बहुत तेजी से ग्रो होती है, 1.64% ईयरली है ग्रोथ रेट इंडिया की। चाइना की आबादी किस तेजी से बढ़ती है देखो, इंडिया से कम है। ईयरली ग्रोथ रेट चाइना का है 0.53% ही, डबल से भी ज्यादा इंडिया चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो कराता है। इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो होता है। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, लेकिन बताया जा रहा है 2030 में इंडिया नंबर 1 पे होगा और फिर बस आगे पता चलेगा हमें। अब अभी ये आप याद रखो, ये जो 2001 से 2011 वाला डाटा है उसमें रूरल का डिकेडल ग्रोथ और अर्बन का डिकेडल ग्रोथ जब निकाला गया तो बताइए रूरल में ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखो रूरल पॉपुलेशन ये नहीं है, रूरल ग्रोथ रेट है ये, डिकेडल ग्रोथ रेट। 10 साल में रूरल पॉपुलेशन कितनी ग्रो हो गई, किस रफ्तार से बढ़ गई। अर्बन पॉपुलेशन ये नहीं है, अर्बन पॉपुलेशन यहां पे नहीं लिखा, यहां पे लिखा है अर्बन ग्रोथ रेट, किस तेजी से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। वैसे अगर देखें ना रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन कम है, लेकिन रूरल पॉपुलेशन किस तेजी से ग्रो हो रही है, वो अर्बन से कम है। समझो इस बात को, अर्बन ग्रोथ रेट है 31.8% ज्यादा और रूरल ग्रोथ रेट है 12.3% कम अर्बन से।
रूरल कम तेजी से पॉपुलेशन बढ़ता है रूरल में, अर्बन में ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें, पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ज्यादा है कि अर्बन एरियाज में? मेरे दोस्तों, पॉपुलेशन ज्यादा रूरल एरियाज में है। हाँ हाँ, ज्यादा रफ्तार से ग्रोथ रेट, ज्यादा रफ्तार से अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। तो अर्बन अर्बन में तो बढ़ेगी ये पॉपुलेशन, गांव से सारे लोग उधर ही जा रहे हैं। जिसको भी जॉब मिला तो गांव शहर जाएगा, इंडस्ट्रीज़ हैं उधर, अच्छे फैसिलिटीज़ हैं उधर। गांव में कम पॉपुलेशन हो जाती है और अर्बन में ज़्यादा, इसीलिए गांव में ग्रोथ रेट कम और अर्बन में ग्रोथ रेट ज़्यादा। मगर ओवरऑल देखिए, अभी भी इंडिया में ज़्यादा लोग रूरल रह रहे हैं। हाँ, मान लिया रूरल पॉपुलेशन धीरे ग्रो हो रही है, अर्बन ज़्यादा। एक टाइम आएगा जब अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं अब आगे। मैं कुछ अपनी बात नहीं रखना चाहता, सेंसस आएगा तो पता चलेगा आगे क्या हुआ है। अभी देखो यहाँ पे मेरे दोस्तों, और यहाँ पे मेरे दोस्तों, अब आपको ये याद रखना है कि ये तो मैंने आपको समझा दिया। सेक्स रेशो आपको बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया ना, अब मैं आपको समझाऊंगा सेक्स रेशो। पहले ये जानो सेक्स रेशो क्या है। सेक्स रेशो है फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं? तो ये है इंडिया का, ये है इंडिया का, ये है इंडिया का। हमारे पास जो लेटेस्ट सेंसस है वो हम देखें, 2011 में 940 ऑन एन एवरेज, अगर इंडिया की बात करें 940 है पर 1000 मेल्स। तो इंडिया में मेल्स के करीब फीमेल्स है, लेकिन फीमेल्स थोड़े से कम है, 940, ठीक है ना? अगर 940 है फीमेल्स और पर 1000 मेल्स, ओके, ये आपको समझ आ गया। चलो ठीक है, इसी को बोलते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो है 940 2011 के हिसाब से। इंडिया का एवरेज, नेशनल एवरेज कितना है? वो है 940 सेक्स रेशो। सेक्स रेशो होता है कितने फीमेल्स हैं 1000 मेल्स में। तो सबसे टॉप पे है स्टेट्स में केरला, यूटीज में पुडुचेरी। केरला जो है वहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा है मेल से, 1084 पर 1000 फीमेल्स। फीमेल्स ज़्यादा है मेल से। यहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा है केरला में। अगर स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशो है, सिर्फ 879 है पर 1000 फीमेल्स। अच्छा, पुडुचेरी में, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशो, लेकिन दमन एंड दीव में कम है। कहाँ पे? यूनियन टेरिटरीज में। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा स्टेट्स और यूटीज को मिला के ओवरऑल सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहां पे है? केरला में। सबसे कम स्टेट्स और यूटीज को मिला के ओवरऑल सबसे कम है दमन एंड दीव में, ठीक है? 618 ही है सेक्स रेशो पर 1000 मेल्स। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करें तो दोस्तों सुनो, डेंसिटी होता है कितने पर्सन्स रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी मैंने वैसे डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 2 में, कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। और इंडिया की जो नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है ऑन एन एवरेज, अगर बात करें इंडिया में एवरेज में अगर बात करें 382 है पॉपुलेशन डेंसिटी। मगर इंडिया के कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन कौन से स्टेट में कम है, ये जानना है हमें। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टेट्स में की बात अगर करूं स्टेट्स की, और अरुणाचल प्रदेश में स्टेट्स में सबसे कम लोग रह रहे हैं। अगर यूटीज़ की बात करूं, यूटीज़ में हाईएस्ट जो है वो है दिल्ली। यूटीज़ में ही अगर बात करें तो लोवेस्ट जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी है, तो सुनो दोस्तों। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा डेंसिटी, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रह रहे हैं? सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार में है, मान लिया। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें स्टेट्स और यूटीज को मिला के, सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा यूटी में है, दिल्ली में 11,320 है मेरे दोस्तों। तो नंबर 1 पे पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली में, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। अगर हम नंबर लास्ट पे देखें स्टेट्स और यूटीज को मिला के अगर हम लास्ट पे देखें तो सबसे बॉटम पे जो है जिधर कम लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, वो है एक स्टेट ना कि एक यूटी, अरुणाचल प्रदेश। 17 लोग ही रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के डिस्टेंस में, या पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि हमेशा स्टेट ही टॉप होता है ना। अगर हम स्टेट और यूटी को मिला के देखें तो दिल्ली टॉप पे है पॉपुलेशन डेंसिटी के केस में, और अरुणाचल प्रदेश बॉटम पे है पॉपुलेशन डेंसिटी के केस में, ठीक है? ओके, ये आपने समझा, मतलब टॉप ऑफ ऑल लिखा है, ऑल मतलब यूटी और स्टेट को मिला के।
अभी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें तो देखो देखो कौन से सेंसस में, यहाँ पे सेंसस नहीं दिया क्या नीचे, हाँ हाँ, ओ बहुत बहुत अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2011 है, 2001 है, ठीक है ना, 1991 है, 1881 है, इसी तरह 1971 है, ठीक है ना। ओके, तो 2011 में आप देख लो क्या है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एवरेज, यही तो मैंने बोला था, एवरेज है 382 पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मैंने बताया आपको ऑन एवरेज 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें मेरे दोस्तों, ये आप याद रखो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वैसी की वैसी है जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी और देखा होगा रेनफॉल की डेंसिटी कैसी है। तो देखो इसको इसको नज़दीक ला के समझो इस बात को कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किधर कैसी है। जिस तरह से रेनफॉल है ज़्यादा डेंसिटी, उसी तरह ये एरियाज ज़्यादा डेंस है, ये एरिया ज़्यादा डेंस है, ये एरिया ज़्यादा डेंस है, ये एरिया ज़्यादा डेंस है। तो इसी तरह का पैटर्न रेनफॉल का भी है। ये बस आपको याद नहीं रखना है, बस मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी और उनको रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन याद है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन उनको याद है कि ज़्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, उसी की जैसी पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। तो ये मिलती जुलती है थोड़ी सी रेनफॉल की डेंसिटी, रेनफॉल का थोड़ा सा मिलता है पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार नज़र मारो एरिया कितना है, डेंसिटी कितनी है 11 का और डेंसिटी 2001 का, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा नज़र मारो। एवरेज का इंडिया का ये है 2011 का, दिल्ली का ज़्यादा है, फिर चंडीगढ़ का, फिर इसी तरह पुडुचेरी का। ये आपने थोड़ा थोड़ा देख लो, दिल्ली ज़्यादा मत याद रखना, इसमें ये सारी चीज़ें याद नहीं रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना, दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना। ओके, चलो अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, लिटरेसी रेट के बारे में हम अब पढ़ते हैं। 2 मिनट लगेंगे, बस 2 मिनट लगेंगे। तो लिटरेसी के बारे में जो हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों सुनो, तो लिटरेसी रेट क्या है, क्या आप बताइए कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो एवरेज में जो देखे जाते हैं इंडिया में जो पढ़े लिखे हैं वो है 74%। इसमें मेल्स जो हैं वो इतने परसेंट है और फीमेल जो है इतने परसेंट है। इसी 74 में मेल्स इतने परसेंट है, इसी 74 में जब देखें जाए तो फीमेल्स इतने हैं। ठीक है, लिटरेट सबसे ज्यादा लिटरेट कौन सी स्टेट है, केरला। लिटरेसी रेट देखो 93.9%, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बिहार में सबसे कम लिटरेसी है स्टेट की अगर बात करें। यूटी की बात करें, और यूटी की अगर बात करें, ऊपर ऊपर स्टेट में लिखता हूं, नीचे नीचे यूटी यूटी लिखता हूं। यूटी की अगर बात करें तो लक्षद्वीप की यह है लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा। और सबसे कम लिटरेसी रेट अगर देखे जाए कौन सी यूटी 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 में है, वो है दादरा एंड नागर हवेली 76%। ओवरऑल अगर देखे जाए, ओवरऑल स्टेट्स और यूटीज में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार। दादरा नागरा में तो थोड़ी सी ज्यादा है, बिहार सबसे लास्ट पे है। बिहार सबसे लास्ट पे है, चाहे उसको स्टेट से कंपेयर करो या यूटी से कंपेयर करो। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि जो ये डिकेड है 2001 से लेके 2011 वाला, जो ये लास्ट लेटेस्ट डिकेड है, ये पहला ऐसा डिकेड है जिसमें पहली बार फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई। कितना, 9.2% लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई है पहली बार। इतना याद रखो सिंपल में कि बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई। अभी थोड़े पॉइंट्स जानो, कॉस्ट कितना लगा, 2011 की सेंसस की बात कर रहे हैं, कॉस्ट लगा 22 बिलियन रुपीस। दो फेजेस में 2011 का सेंसस हुआ, एक है 2010 में अप्रैल सितंबर से, सिर्फ हाउसिंग के लिस्ट्स देखे, हाउसिंग लिस्ट्स देखे गए या हाउस लिस्टिंग देखे गए। ठीक है ना, हाउसिंग लिस्टिंग, चलो ओके। और दूसरा फेज जो यहां पे है, दूसरा फेज है यहां पे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया गया, पॉपुलेशन के बारे में देखा गया, पॉपुलेशन का लिस्टिंग किया गया, और पहले हाउसिंग लिस्टिंग किया गया, फिर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन या पॉपुलेशन लिस्टिंग किया गया। इन शॉर्ट पहले हाउस गिने गए, फिर पॉपुलेशन के बारे में गिना गया। दो फेजेस में 2011 का सेंसस हुआ। पहले फेज अप्रैल से सितंबर 2010 चला, दूसरा फेज 9 से 28 फरवरी 2011 चला। तो दो फेजेस में ये सेंसस हुआ। और कुछ बातें हैं याद रखो, 2011 सेंसस जो था 7th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस, 15th सेंसस था ओवरऑल, लार्जेस्ट सेंसस था टिल नाउ। अभी तक इतना ज्यादा बड़ा सेंसस नहीं हुआ है। इतना लार्ज था कि इसने कवर किया 640 डिस्ट्रिक्ट्स, 5924 सब डिस्ट्रिक्ट्स, 7742 टाउन्स, 6 लाख विलेजेस। अब अगर हम बात करें 2011 से पहले, जब 2001 सेंसस था, उसी में रिलीजन को भी स्टार्ट किया गया और बताया गया कि रिलीजन को भी डालो। और 2011 में कुछ खास चीज बात की गई, रिलीजन के अंदर ही एक सब पार्ट जोड़ा गया जिसको बोलते हैं नो रिलीजन। वो भी रिलीजन बताया गया कि जिसमें कोई इंसान ना जुड़े। तो सुनो, रिलीजन में हिंदू
2001 में ये स्टार्ट किया गया ये रिलीजन को, 2001 में स्टार्ट किया गया रिलीजन को, लेकिन डाटा आपको मिलेगा 2011 वाला। हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने, 2011 का ये डाटा है। स्टार्ट किया गया 2001 में ये रिलीजन का सिलसिला, नहीं तो ये पहला नहीं होता था सेंसस में। 2011 का ही डाटा है, जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये 2011 का ही डाटा है, 1 का नहीं है, 1 में स्टार्ट हुआ। तो हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, सिख्स इतने हैं, क्रिश्चियन इतने हैं। पहले नंबर पे आपको पता है हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, सिक्स नहीं याद रखना, फिर उसके बाद 4th नंबर पे सिक्स, फिर बुद्धिज्म, फिर जैन्स। ठीक है, अब ये भी याद रखना कि इनमें से एक ही क्रिश्चियन ऐसा है जिसमें पॉजिटिव सेक्स रेशो है। क्रिश्चियंस में ही जब देखा गया तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ज़्यादा देखा गया, फीमेल्स ज़्यादा है। तो पॉजिटिव सेक्स रेशो, फीमेल ज्यादा होना, पॉजिटिव सेक्स रेशो, फीमेल ज्यादा होना, पॉजिटिव सेक्स रेशो, वो सिर्फ इस रिलीजन में देखा गया। एक इस रिलीजन की ये अच्छी बात है जो कि यहाँ पे देखी गई। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये आपको देखने को मिला। सबसे ज़्यादा हिंदूज़ आपको देखने को मिले हिमाचल प्रदेश। वैसे ये सवाल नहीं आएंगे इधर से, लेकिन फिर भी इधर से बिल्कुल चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश, फिर उड़ीसा, मुस्लिम ज़्यादा है जे एंड के, आसाम में, सिख्स ज़्यादा पंजाब में, फिर चंडीगढ़ में, क्रिश्चियंस आपको नागालैंड में, फिर मिजोरम में, बुद्धिज्म सिख यहाँ पे सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, जैनिज्म महाराष्ट्र। 2011 के सेंसस में एक और पार्ट जोड़ा गया, वो है नो रिलीजन। कोई ऐसा भी है जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है, वो नो रिलीजन। और 2011 में जो डाटा निकला 0.24% ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है। ये 2011 में ही स्टार्ट हुआ, ये नो रिलीजन, नो रिलीजन, नो रिलीजन, नो रिलीजन। अभी बेस्ट परफॉर्मर ओवरऑल स्टेट्स में केरला देखा गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से यहाँ पे 3 रीजन दिए गए हैं। क्या? लोवेस्ट परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ, ग्रोथ कम है, पॉपुलेशन कम हो रही है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट बहुत है। हाईएस्ट मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, मेल्स के साथ साथ फीमेल भी पढ़ रहे हैं। मेल का लिटरेसी रेट इतना है, लेकिन फीमेल का भी तो देखो कितना है, बहुत कम गैप है, मेल फीमेल कम गैप है। तो केरला बेस्ट। वर्स्ट है बिहार। क्यों? यहां पे हाईएस्ट परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ है। डिकेडल ग्रोथ 10 साल में जो ग्रोथ देखी गई, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, सबसे ज्यादा बिहार में हाईएस्ट परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ, लोवेस्ट लिटरेसी रेट, कोई पढ़ता नहीं, और फीमेल और मेल का लिटरेसी रेट कम है। एक तो लिटरेसी रेट ओवरऑल कम है, लेकिन देखो ना, उनमें भी मेल्स ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। फीमेल्स देखो कितना गैप है, जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। जेंडर गैप यहाँ पे लिटरेसी के केस में बहुत कम है, इसलिए बेस्ट, इसलिए वर्स्ट। ठीक है, अब देखो रूरल और अर्बन कितनी पॉपुलेशन है, मुझे बता। 2000 बढ़ रही है तेज़ी से अर्बन पॉपुलेशन, ये तो मैंने ऊपर आपको बताया, लेकिन अर्बन के लोग सिर्फ 31% है, रूरल लोग 69% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। हाँ, ये मैंने बोला, अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और रूरल एरियाज़ ज़्यादातर बिहार स्कीम में मिलेंगे। अर्बन एरियाज़, जो ये पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर गोवा, महाराष्ट्र में मिलेगी। नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो मेरे दोस्तों, आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है मेरे दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट मेघालय में है, इवन के बिहार से भी ज़्यादा। देखो, बिहार सिर्फ वर्स्ट परफॉर्मर इसके लिए नहीं है कि ये डिकेडल ग्रोथ ज़्यादा दिखा रहा है ना, ये 2 रीजंस भी है, इसीलिए इसको वर्स्ट परफॉर्मर का स्टेटस मिला। लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट देखा जाए, हाईएस्ट तो बिहार है, लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट देखा जाए टॉप पे, वो है मेघालय। तो डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है मेघालय। बुरी बात है, गलत बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं होनी चाहिए, जो कि हमेशा बता रहे हैं कि कंट्रोल करो। हालांकि अगर सेकंड व्यू देखा जाए, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा हथियार भी है। अगर पॉपुलेशन को अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए, इंसान सबसे ह्यूमन फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। चलो फिलहाल हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ डाटा के हिसाब से, और जो भी आपको एग्जाम में लिखना है उसके हिसाब से। एग्जाम में यही लिखना है कि पॉपुलेशन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, और कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। सुनो अभी, मेघालय में ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ और नागालैंड में कम डिकेडल ग्रोथ। अच्छी बात है, थोड़ा सा गलत बात है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इंडिया में। दादरा एंड नागर हवेली में बहुत अच्छी बात है, सॉरी, दादरा एंड नागर हवेली में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मैंने बोला ना, ऊपर स्टेट्स लोअर, नीचे यूटी, तेज़ी से यूटी जहाँ पे डिकेडल ग्रोथ हो रहा है।
बहुत कम डिकेडल ग्रोथ लक्षद्वीप में हो रहा है। लक्षद्वीप में पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है। अभी आगे चले, एज कंपोजिशन की अगर बात करें तो इंडिया बहुत अच्छा है, फ्यूचर इंडिया का बहुत अच्छा होगा। रीज़न है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब पीपल जो है अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगेंगे। डिविडेंड प्रॉफिट सुना होगा आपने, इकोनॉमी में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा लोगों को। इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सबसे जवान इंडिया में ज़्यादा लोग हैं, बूढ़े और बच्चे कम हैं, जवान ज़्यादा हैं, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर देखा जाए एज कंपोजिशन, 10 साल से 19 साल इतने लोग हैं, और 15 से 59 ईयर्स देखो ना, इतने लोग हैं। 59 तक भी इंसान काम करता रहता है, तो वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इट्स गुड फॉर इंडिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे अपना वो नेचुरल रिसोर्सेज, या अपना दिमाग विमाग, या अपने स्किल्स विकल्स, ताकि इंडिया ग्रो हो जाए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर नंबर 3। ओके, बाय।